नमस्कार साथियों, राजभाषा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सीनियर क्लर्क का ये पेपर है और ये अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 का पेपर है। भोपाल डिवीजन का ये पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। समय 2 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। राजभाषा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न होते हैं, वो चाहे एपीओ का हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, सीनियर क्लर्क का हो, जूनियर क्लर्क का हो, ओएस का हो या इंटरमीडिएट जेई या रैंकर जेई, इन सभी में राजभाषा के 10 प्रश्न होते हैं और पेपर का 10% हिस्सा राजभाषा का होता है। पेपर के अंदर राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके 10 प्रश्न होते हैं। पेपर का ये 10% हिस्सा होता है। जितने भी रेलवे के साथी हैं जो रेलवे की विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 10 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं मात्र 1-2 दिन की तैयारी से। बहुत ही छोटा टॉपिक है राजभाषा। अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो इसमें अपन 10 में से 10 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसी पेपर में हम 10 प्रश्न राजभाषा के देखेंगे और लेटेस्ट प्रश्न पत्र हैं, तो आपको इस प्रश्न पत्र से यह भी नॉलेज हो जाएगा कि राजभाषा में वर्तमान में रेलवे की जो विभागीय परीक्षाएं हैं उनमें राजभाषा के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं प्रश्नों में थोड़ा बहुत बदलाव तो नहीं किया जा रहा है, तो उस बदलाव से भी आप परिचित होंगे, क्योंकि समय के साथ प्रश्न पत्रों में बदलाव संभव है। तो लेटेस्ट प्रश्न पत्र होने की वजह से वीडियो में शामिल किया जा रहा है और ये सभी के लिए उपयोगी है जो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजभाषा का जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। यहाँ जो पहला प्रश्न है राजभाषा का, वो देख सकते हैं आप। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हर बार ये आता रहता है और ये किसी साथी का गलत भी नहीं होता होगा। इसमें दिवस से संबंधित इसी से रिलेटेड जो दूसरा पूछा जाता है वो विश्व हिंदी दिवस का पूछा जाता है। तो वो 10 जनवरी 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और हर बार रिपीट होता रहता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आपको लगभग मिल ही जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष है वो हमारे माननीय सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ आंसर आपका प्रधानमंत्री जी हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की, या इस वीडियो का तीसरा प्रश्न कह लीजिए। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ राजभाषा अधिनियम की बात हो रही है, तो राजभाषा अधिनियम है जो 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और यहाँ यदि राजभाषा नियम पूछ लिया जाता है, तो राजभाषा नियम है जो 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। तो यहाँ राजभाषा अधिनियम पूछा गया है, तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और ठीक इसके 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 104 वीडियो का चौथा प्रश्न, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा है। ये भारत संघ की राजभाषा है, हिंदी। ऑप्शन के यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं 105, राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। राजभाषा का जो अधिनियम है उसको लागू करने के लिए जो नियम बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। उसके बाद हम बात करें 106, बहुत ही इजी प्रश्न है, आसान है। मुख्य कारखाना प्रबंधन का यहाँ वो पूछा गया है कि उसको क्या बोला जाता है, CWE, CWM, CMS, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ चीफ वर्कशॉप मैनेजर, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, CWM, मुख्य कारखाना प्रबंधक। तो यहाँ ऑप्शन खे आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें 107, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय राजभाषा के, वो GM महोदय होते हैं, जनरल मैनेजर साहब। तो यहाँ के आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए इसमें, इजी इजी भी है, इजी प्रश्न पत्र है, सीनियर क्लर्क का पेपर है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साथियों जो APO का प्रश्न पत्र होता है, उसके बाद WLI है, OS है, सीनियर क्लर्क है और जूनियर क्लर्क है। इनके प्रश्न पत्रों में केवल एक लेवल का अंतर चलता है, बाकी बहुत बड़ा एक अंतर नहीं होता है। लेवल हार्ड कर दिया जाता है APO तक पहुंचते पहुंचते, बाकी प्रश्नों का जो तरीका है वही रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि APO की तैयारी करने वाला वेलफेयर की नहीं करे, या OS के प्रश्न पत्र को नहीं सोल्व करे, या सीनियर क्लर्क के पेपर को सोल्व नहीं करे, या जूनियर क्लर्क के पेपर को सोल्व नहीं करे। यदि आप जूनियर क्लर्क के पेपर का सोल्व कर रहे हैं तो भी आपकी APO की तैयारी हो रही है। सीनियर क्लर्क का आप पेपर सोल्व करते हैं तो भी आपकी APO की तैयारी हो रही है। OS का पेपर भी आप करते हैं तो आपकी APO की तैयारी हो रही है। ये सारे मिले जुले पद हैं, इनमें केवल एक लेवल का फर्क चलता है, बहुत बड़ा अंतर इनमें नहीं देखा गया है प्रश्न पत्रों में। तो आप चाहे जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, OS की तैयारी कर रहे हो, या WLI की तैयारी कर रहे हो, या APO की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग भ्रमित नहीं हो। इनकी तैयारी लमसम सेम सी चलती है, बहुत बड़ा अंतर नहीं देखा गया है। तो आप सभी तरह के पेपर सोल्व कीजिए, आपकी APO की तैयारी भी हो जाएगी, WLI की तैयारी भी हो जाएगी, OS की भी हो जाएगी, सीनियर क्लर्क की भी हो जाएगी, जूनियर क्लर्क की भी नहीं हो जाएगी। और ये तो राजभाषा का प्रश्न पत्र है, तो ये तो सभी के लिए सेम सा है, केवल एक प्रश्नों के लेवल का फर्क पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है?
तो जो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान है वो अपने गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो यहाँ आंसर आपका ख आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बड़ा ही इजी प्रश्न है 109। मुख्य कार्यालय अधीक्षक, तो मुख्य का चीफ हो जाएगा, कार्यालय का ऑफिस हो जाएगा, अधीक्षक का सुप्रीडेंट हो जाएगा। तो चीफ ओएस मुख्य कार्यालय अधीक्षक, बड़ा ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ क आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पत्र है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। और एकमात्र भाषा है नेपाली, विदेशी भाषा है ये नेपाली। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है नेपाली, जो इन 22 भाषाओं में शामिल की गई है। तो इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैंने 22 भाषाओं का बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है ताकि कोई आपका प्रश्न छूटे नहीं। तो यहाँ आंसर आपका 22 हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। यदि आप एपीओ WLIOS सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं तो आप BR क्लास के नोट्स ले सकते हैं। BR क्लासेस का स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं तैयारी के लिए। और इनके जो सोल्ड पेपर हैं, लेटेस्ट पेपर हैं विद आंसर की के, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए, पूछताछ के लिए आप इन नंबरों पर 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। 80003826 408। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा साथियों कि आपने स्टडी मटेरियल ले लिया, आपने वो पढ़ लिया, आपने सोल्ड पेपर ले लिया विथ आंसर की, वो भी आपने तैयार कर लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सब की तैयारी के बाद भी आपका ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। हमने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में एपीओ, WLI, OS, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के सभी अभ्यर्थी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, उसका विद प्रूफ इस ग्रुप में सॉल्यूशन किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि ये जो ग्रुप है ये आपको सफलता की ओर ले जाता है, ये मेरा खुद का भी मानना है। आप BR क्लासेस का स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोल्ड पेपर भी आप विद आंसर की के साथ लेके अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस ग्रुप के ज्वाइन किए बिना आपकी सफलता, आपकी जो सफलता है वो अधूरी है। आपका इस ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो असली चीज है, जो असली ज्ञान है, जो असली करेक्शन है, वो ये ग्रुप है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने BR क्लासेस का स्टडी मटेरियल लिया, उससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने BR क्लासेस के सोल्ड पेपर लिए विथ आंसर की, उससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इन सब की जान है ये ग्रुप। इस ग्रुप से आपको बहुत खतरनाक फायदा मिलने वाला है और मिल रहा है। अब तक के जो सक्सेस रेल साथी हैं, उन्होंने
इस ग्रुप को बहुत ही उपयोगी माना है। इसके बिना, ग्रुप के बिना सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। बहुत बड़ा योगदान है सफलता में इस ग्रुप का। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और भविष्य में आप सफलता प्राप्त करें। ऐसी सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक वेट करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बीआर क्लासेस का स्टडी मटेरियल पढ़ते रहिए, सोल्व पेपर हल करते रहिए और ग्रुप डिस्कस के लिए ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और आपके जो डाउट हैं या आप गलत पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, किसी उत्तर पे दिक्कत आ रही है, तो आप उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 24 हाउस ये नंबर आपकी सहायता के लिए चालू है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये नंबर हमेशा चालू है। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम चलते चलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ, एक लेटेस्ट पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।